हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसका बच्चों आज हम टॉपिक नंबर 3.3 पढ़ने वाले हैं कि जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम। तो सबसे पहले जो बच्चे नए हो चैनल पे और यही वीडियो देख रहे हो अभी, ठीक है, तो राइट हैंड साइड कॉर्नर पे दोस्तों आई बटन होगा, उसके ऊपर प्रेस करना तो आपको लास्ट वीडियो यही चैप्टर का आपको मिल जाएगा कि जिसमें हमने इंट्रोडक्शन क्या है उसके बारे में बात किया था। एंड देन व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स, एलिमेंट को क्लासीफाई करने की जरूरत क्या है, एंड जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन था हमारा, ठीक है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं बच्चों, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। We must bear in mind that when Mendeleev developed his periodic table, chemists knew that जब मिस क्या बात हो रही है हमारी कि जब मेंडेलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल डेवलप किया था वो टाइम पे केमिस्ट न्यू नथिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी कि एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में दूसरे जो रसायन विज्ञानी सब थे, ठीक है, उनको कुछ पता नहीं था। However, the beginning of 20th century witnessed profound developments in the theories about the subatomic particles, यानी कि 20th century के शुरुआत में क्या हुआ कि लोगों को बहुत सारी थियरी आई जब सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई। उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी क्या, द पार्टिकल्स विच आर अवेलेबल इन एटम इज नोन एज एन सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे कि प्रोटॉन की जिसका चार्ज पॉजिटिव रहता है, न्यूट्रॉन विच आर चार्जलेस पार्टिकल, एंड इलेक्ट्रॉन्स विच आर हैविंग द नेगेटिव चार्ज। ओके, तो उसके लिए इन 1869 डिमिट्री मेंडेलीव he has given his modern period his table. Okay, we cannot call it as a modern periodic table, but whatever the elements which has been discovered, वो टाइम पे जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए थे, ठीक है, उनका उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया था, ठीक है। In 1913 the English physicist Henry Moseley observed regularities in the characteristics of X-ray spectra of the elements, यानी कोई भी एलिमेंट का जो एक्सरे स्पेक्ट्रा डेवलप होता है उनमें उन्होंने रेगुलेशन फॉलो किया उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में बाय यूजिंग द एक्सरे स्पेक्ट्रा। इन 1913 किसने, हेनरी मोजले। What he has done, he has developed a plot of frequency, square root of frequency versus atomic number. Okay, square root of frequency versus atomic number, that is Z. And in this plot he got this straight line। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है उनको, ओके। वेयर एज जो सेकेंड प्लॉट उन्होंने किया दैट वाज द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस ए। तो उसके अंदर उनको स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं हुआ, आप देख सकते हो कि अनइवन लाइन उनको मिल रही है।
he has not got the straight line. ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन? इसके ऊपर से उनका आउटकम आया कि एटॉमिक नंबर जो है इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बदले एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ओके, देन इसके ऊपर से उन्होंने मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ दिया। ओके, और उनका जो पूरा टेबल था उनको उन्होंने मॉडिफाई किया। ओके, और अपना लॉ का स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन विद देयर एटॉमिक नंबर्स। पहले उन्होंने एटॉमिक मास को ध्यान में रखते हुए यही चीज समझाई थी, पर बाद में उन्होंने सेम चीज उन्होंने क्या चीज को देख के करा, एटॉमिक नंबर्स। ओके, क्योंकि वो ज्यादा पीरियोडिक था और ज्यादा फंडामेंटल्स था। ओके, The periodic law revealed important analogies among the 94 naturally occurring elements. Neptunium and plutonium, like actinium and protactinium, are also found in pitch blende, which is the ore of uranium. आपको 1 marks में पूछ सकते हैं, give the name of one ore of uranium, then you have to write the name, that is pitch blende. तो ये पिच ब्लेंड के अंदर नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, प्रोटेक्टिनियम एंड एक्टिनियम ऐसी 4 जो एलिमेंट्स थे वो पाए गए। ठीक है, इट स्टिमुलेटेड renewed interest of the inorganic chemistry and has carried into the present with the creation of artificially produced short lived elements. इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे नए नए एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर होने लगे और उनकी डिस्कवरी होने लगी। इसकी वजह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी डेवलपमेंट होता रहा। ठीक है, और जो नए मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल एलिमेंट्स जो डिस्कवर होने लगे, ठीक है, उनकी जो लाइफ रहती थी वो कैसी रहती थी, शॉर्ट लाइव्ड एलिमेंट्स थे। ठीक है, then you may recall that the atomic number is equal to the atomic number क्या है, is equal to the nuclear charge, that is number of protons or number of electrons in a neutral atom. तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे कि सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है, कार्बन। तो कार्बन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो है 2,4, यानी कि पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ गए हो दोस्तों, और अगर ना पढ़े हो तो अपने पूरा प्लेलिस्ट है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा अपने चैनल पे। प्लेलिस्ट के अंदर चेक करो तो पूरा चैप्टर आपको मिलेगा। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p2। ओके, ये हो गया आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, फिर इसके अंदर आप देखो तो सबसे पहले सेंटर में क्या रहेगा, प्रोटॉन। तो 6 प्रोटॉन रहेंगे सेंटर के अंदर। प्रोटॉन का जो चार्ज रहता है पॉजिटिव रहता है, एंड 6 प्रोटॉन्स आर देयर इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर उसके आसपास जो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, दूसरी ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, विच इज नेगेटिव चार्ज, और वो ऑर्बिट में मिलेंगे आपको। तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ भाई, 6 कार्बन। ठीक है, सो ये हमें पता है, यू मे रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज। जो एटॉमिक नंबर है आपका वही न्यूक्लियर का चार्ज रहता है। ठीक है, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ये सब तीनों इक्वल है, न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन। ओके, इट इज
then easy to visualize the significance of quantum numbers and the electronic configurations in the periodicity of elements. In fact, it is not recognized that the periodic law is essentially the consequence of the periodic variation in electronic configuration, which is intended to determine the physical and chemical properties of the elements of their compounds. यानी सबका बेसिक क्या है, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम बात करें कि जो IUPAC कमेटी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उनके हिसाब से जो पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, न्यूमरस बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट ने अपने अपनी तरीके से पूरे टेबल्स देखे गए, ठीक है, टाइम बाय टाइम, और उसमें से सबसे ज़्यादा जिसमें एम्फेसाइज दिया गया है, ठीक है, वो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखा गया था, ठीक है, और उसका मॉडर्न वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हो। मॉडर्न वर्जन यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ओके, और ये सबसे कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज्ड टेबल है, ओके। इसके अंदर आप देखो बच्चों कि इन हुज आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, यानी कि बाहर की ऑर्बिट में जिसके इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहते, ठीक है, तो उनको उन्होंने सेम ग्रुप्स में रखा, ठीक है। और ये ग्रुप क्या है बच्चों, तो ग्रुप कुछ नहीं पर वर्टिकल कॉलम इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप देख सकते हो यहाँ पे जो वर्टिकल कॉलम है हमारे पास, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स, ये ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2, ऐसे ही ये ग्रुप नंबर 3, देन ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, 6, ऐसे नंबर्स दिए गए। टोटल कितने ग्रुप्स है हमारे पास, 18, ठीक है। टोटल कितने ग्रुप्स है हमारे पास, याद रखना है बच्चों, कितने ग्रुप्स है, 18, ओके, 18 ग्रुप्स आर देयर। ऐसे ही आप देखो कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, सबसे पहला ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा, ये हमारा पीरियड नंबर 1, फिर ये पीरियड नंबर 2, ठीक है। पीरियड नंबर 1 में देखो 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। देन पीरियड नंबर 2 में देखो तो 8 एलिमेंट्स है। पीरियड नंबर 3 के अंदर भी देखो 8 एलिमेंट्स, फिर 18, 32 एंड 32। तो टोटल आप काउंट करो तो 7 पीरियड्स है हमारे पास, ओके, 7 पीरियड्स, ओके। उसमें से पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स है, दूसरे पीरियड में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, पांचवे में भी 18, छठे में 32, सेवंथ में भी 32। सेवंथ भले इनकम्प्लीट है, सेवंथ जो पीरियड है हमारा, ठीक है, वो पूरा इनकम्प्लीट है, पर उसमें 32 एलिमेंट्स है, ठीक है। So elements having the similar outer electronic configuration in their atoms are arranged in the vertical columns। ये बात हुई हमारी, referred to as a group and families। अभी IUPAC कमेटी के हिसाब से आप देखो कि जो पुराना टेबल था उसके अंदर आपको 1A से शुरू करके 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A एंड 7A दिया गया था, ठीक है। देन फिर स्टार्टअप किया 8B से एंड 0 इन बिटवीन, ठीक है। तो ये पूरा जो है 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, ओके, तो और 0 लास्ट में, ठीक है, 8। तो ये जो पुराना नोटेशन था उनको चेंज करके उन्होंने ग्रुप के अंदर कन्वर्ट किया, और ऐसे हमारे पास 18 ग्रुप्स है, ठीक है। आप कॉलम देख सकते हो, देखो ये ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर 3 ऊपर लिखा हुआ है ये, ठीक है। देयर आर ऑल टुगेदर 7 पीरियड्स, बात हुई हमारी। द पीरियड नंबर करस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियड। द फर्स्ट पीरियड, ये भी बात हुई, कंटेन 2 एलिमेंट्स, वो कौन से, हाइड्रोजन एंड हीलियम। The subsequent periods consist of 8,
देन 1818 32 एलिमेंट्स आर देयर। तो 7th पीरियड बात हुई हमारी, देखो कैसा है, इनकम्प्लीट है एंड लाइक द 6th पीरियड वुड बी हैविंग द 32 एलिमेंट्स, ठीक है। इन दिस फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल 14 एलिमेंट्स ऑफ बोथ 6th and 7th periods are placed in separate panels at the bottom। आप मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बॉटम में देखो तो आपको 2 लाइंस मिलेगी, ठीक है, 14 एलिमेंट्स की, जिसको हम लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम अभी नहीं पर 12th में वो चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मेरी टेलीग्राम चैनल है देवांग सर केमिस्ट्री, चैनल के अंदर ज्वाइन हो जाओ आज ही, ठीक है। वीडियोस की लिंक उसमें भेजी जाएगी, मटेरियल भेजा जाएगा, ठीक है। डेली रेगुलरली एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। तो आज ही ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।